हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। चर्चा ऑन एजुकेशन की अगली कड़ी में आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ है रितेश आनंद, जो करंट अफेयर्स के फैकल्टी भी हैं और एक एस्पायरेंट भी हैं। चलिए उनसे करते हैं चर्चा और क्या होता है आगे बीपीएससी को लेकर। रितेश जी, आपका चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी अमी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए वॉइस ऑफ रोहतास में। रितेश जी, मेरे पास स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चंस है। थोड़ा सा उस क्वेश्चन पे चलने से पहले हम थोड़े से पहले बात करते हैं कि बीपीएससी का इंट्रो मतलब क्या हो सकता है, बीपीएससी क्या है उसके बारे में, और चेयरमैन साहब जो हैं और अतुल प्रसाद साहब ने क्या बोला इस बार बीपीएससी को लेके। जी, बीपीएससी में शॉर्ट इंट्रो में बताना चाहता हूँ। तो इसके 3 चरण में देखे जा सकते हैं एग्जाम। सबसे फर्स्ट फेज होता है पीटी का, फिर आता है मेंस, फिर देन आता है इंटरव्यू, है ना। पीटी में जैसे जीएस स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे साइंस से हो गया, करंट अफेयर से हो गया, हिस्ट्री से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, बिहार स्पेशल से हो गया। इसी तरह से मेंस में जब जाएंगे तो आपको 2 जीएस का पेपर देखने को मिलेगा, जीएस 1 जीएस 2, और एक ऑप्शनल पेपर देखने को मिलेगा, और एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है जो हिंदी का रहता है। देन जब इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस में, पीटी का मार्क्स नहीं जोड़ता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, कट ऑफ बेसिस पे ये बनता है मेरिट। और जब मेंस में आप जाएंगे तो मेंस में जितना नंबर आएगा उसके बिहाफ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। फिर देन आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू का और मेंस का दोनों के मिला के ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है ना? फिर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो ये बीपीएससी का एक शॉर्ट पैटर्न। और ये बताने के लिए रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अभी बीपीएससी आयोग ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद सर, उनका क्या ओवरव्यू रहा है और इसको लेकर किस तरह से वो देख रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना होगा। जी, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर अभी कुछ चेंजेस करने वाले हैं। एग्जैक्टली अभी तो किए नहीं है, कुछ जैसा वो बता रहे हैं कि 67 में कुछ चेंजेस, 68 में कुछ चेंजेस, तो ये करने वाले हैं। तो कुछ चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ चेंजेस स्टूडेंट के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। जैसा सर ने पहला चेंजेस के बारे में बताया है 68 को लेके, जो आने वाला है जनवरी में एग्जाम, उसको लेके सर ने नेगेटिव मार्किंग की बात कही है। तो मुझे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ आर्टिकल 19 के तहत, तो मैं एक सुझाव दे सकता हूं सर को। सर मानना नहीं मानना ये सर की बात है। तो सर ने बोला है कि कुछ क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग करेंगे, जैसे 150 का एग्जाम होता है, 150 का, तो सर का कहना है कि 50 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग करेंगे, उसमें स्टार लगाएंगे। तो आप ये बात समझ से परे, ये बात समझ से इसलिए परे, जो स्टार मार्किंग करेंगे वो बोले कि जो हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो सर ये कैसे जज कर लेंगे कि ये हार्ड क्वेश्चन है। अब किसी को पूछेगा भारत का राष्ट्रपति, अब जिसके लिए नहीं आता होगा उसके लिए वो हार्ड हो गया, जिसके लिए आता होगा उसके लिए इजी हो गया, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड तो क्वेश्चन रहता नहीं। यदि 2 4 5 10 क्वेश्चन छोड़ दे तो सारे जो क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल आते हैं। तो ये सुझाव सर का स्टूडेंट के हित के लिए नहीं है। निगेटिव मार्किंग से लेके कोई भी परेशानी स्टूडेंट को नहीं है। दूसरा जो चेंजेस है ई ऑप्शन को लेके, जब सर से क्वेश्चन पूछा गया तो सर ने मतलब इसमें तर्क की कोई बात ही नहीं की। सर बेतुका इस प्रश्न का आंसर दिया कि ई ऑप्शन हटाना मेरे लिए मुश्किल है। तो बात ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें बात में दम होना चाहिए। सर का इसके पीछे का रीजन है, सर बोले कि 150 क्वेश्चन है, बनाना बहुत कठिन होता है, उसमें मिस्टेक हो ही जाते हैं। तो सर से एक बात मैं पूछना चाहूंगा, यूपीपीसीएस भी तो एग्जाम ले रहा है, यूपीएससी भी तो एग्जाम ले रहा है, वहां पे कहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है ना। यूपीपीसीएस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सेट होते हैं, यहाँ तो फैक्चुअल क्वेश्चन 150 है। तो सर ये बोले कि ई ऑप्शन को लेके वहां पे हम नहीं देखते, मिस्टेक हो जाते, तो भाई ठीक है, मिस्टेक हो जाते तो आप उस पे फाइन लगाइए ना, उस पे आप कार्रवाई करिए। सबका ठिकाना आप स्टूडेंट पे फोड़ देंगे, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है और संगत नहीं है ना। तो ये सर को सोचना चाहिए कि गलती आप करे, गलती आपकी आयोग करे, गलती आप प्रोफेसर करे, लेकिन सबका ठिकाना किससे फोड़ा जाए, स्टूडेंट पे फोड़ा जाए, जिस स्टूडेंट का कोई गलती भी नहीं है, बरसों तक पढ़ते और 5-10 नंबर से बाहर हो जाते मेरिट लिस्ट। तो ये ऑप्शन को बिल्कुल हटाना चाहिए। ये ऑप्शन को हटा के
और ये निगेटिव मार्किंग लाना चाहिए। यदि ये ऑप्शन है तो एक ऑप्शन और बना देना चाहिए एफ, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जो ये ऑप्शन है तो इसमें छठा ऑप्शन भी आप जोड़ दें तो भी बच्चे को राहत मिल जाए, नहीं तो फिर आप 4 ऑप्शन के साथ जाएं। आप अपने बचाव के लिए, कोर्ट केस के लिए आप स्टूडेंट पे सारा ठिकाना फोड़ दिए, तो ये बातें गलत है। ये सर चेयरमैन सर को सोचना चाहिए। और 150 क्वेश्चन आपके प्रोफेसर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपके आयोग पे सवाल उठेगा कि किस तरीके से प्रोफेसर को आप रखे हैं। और एक बार नहीं, बार बार ये गलती कर रहे हैं, है ना। हर बार आप उठा के देख लीजिए, चाहे 62वीं हो, 63वीं, 64वीं, हर बार 10-15 क्वेश्चन गलत सेट करते हैं और ये अपना बचने के लिए ऑप्शन ले आए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये ऑप्शन हटना चाहिए, है ना। डी के साथ जाए और निगेटिव मार्किंग लाए, इससे बच्चे का कोई आंदोलन नहीं होगा, बच्चे के हित में ही होगा। रितेश जी, एक्चुअली हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो 66 का मेंस होने वाला है, प्री का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन उसका मेंस का तैयारी कम दिनों में कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा बताइए बच्चों के लिए। जी जी जी, अभी मैं कहना, सही क्वेश्चन पूछे अमित जी। अभी 30 सितंबर को जैसे कि अभी पीटी खत्म ही हुआ है तो मेंस में ज्यादा टाइम नहीं, 2-2.5 महीना का टाइम बचा है। तो जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, जिस पीटी ओरिएंटेड तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है ये, है? इतने कम दिनों में किस तरीके से करे। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। जिस तरीके से पिछले बार आपने देखा होगा टेस्ट हाई में हम लोग एक प्रोग्राम किए थे मेंस के लिए, पीटी के लिए, तो वहां से काफी सारे क्वेश्चन करेंट का, ट्रेडिशनल का, हर क्वेश्चन ला रहा था। तो वो ऐसा नहीं कि ला रहा था कि हम बहुत बड़ा कुछ कर, ये मतलब होता है कि क्वेश्चन को आप बार बार देख रहे हैं तो उस पैटर्न को आप समझ लेते हैं कि बीपीएससी क्या पूछने वाला है। जो मुद्दा में रहता है, ट्रेडिशनल तो सब रिपीटेड आते हैं। जैसे जीएस 1 का देखिएगा, 3 कला है, 3 कला में एक कला आता ही है ना। करंट में जो सबसे चर्चा में मुद्दा रहता है, जैसे इस बार I2U2, G20, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, इस तरीके के क्वेश्चन मुद्दे में रहते थे। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन उठा लेता है, क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने कम टाइम में मैं कहूंगा कि GS1, GS2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, करंट का भी प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि करंट पुराना हो गया, उस क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या संभावना है इस बार क्वेश्चन पूछने की। तो GS1, GS2 ये हो गया। और देन ऑप्शनल के लिए लेके, तो ऑप्शनल के लिए लेके आप इतने कम दिनों में देखिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये आप कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड तैयारी टू दी पॉइंट लेके चलेंगे तो ये संभव है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि कौन कौन से टॉपिक को बार बार, यदि होल सिलेबस पढ़ने जाइएगा तो इतने कम दिनों में कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि 6, 7, 8 साल में बीपीएससी किस टॉपिक से पूछा है। उस टॉपिक को आपको बेहतर करके जाना है ताकि उस टॉपिक से आ गया तो आपका क्वेश्चन ना छूटे, है ना। और एक हिंदी क्वालिफाइंग है तो 10-15 दिन, जिन बच्चे का हिंदी बैकग्राउंड नहीं है तो 10-15 दिन देंगे तो वहां पे वो बेहतर कर सकते हैं। रितेश जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि 66 का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उससे पहले के जो अपीयर होते थे बच्चे, और अब जो फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, वो अपीयर हो रहे हैं बच्चे, उसमें काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग अभी अपीयर हो रहे हैं 66 में, 67 में, और आने वाला 68 है। उसके बारे में क्या आपका क्या विचार होगा और सरकार की क्या मंशा हो सकती है, इस पे थोड़ा बताया जाए। जी जी, आपने सही सवाल उठाया है कि अभी देख रहे हैं कि 66 से लेके 67 हो या फिर आने वाले में, तो पहला तो ये होगा कि थोड़ा सा बेरोजगारी बढ़ी भी है ना। और दूसरा, ये सरकार की कुछ योजनाएं आई है कि 50,000 वाली नीति है कि सरकार यदि 50,000 बच्चे क्वालिफाई कर लेते कैटेगरी के लिए, महिला में तो सबके लिए दे दिया गया है ना। जो बिहार की महिलाएं चाहे जनरल हो चाहे वो कैटेगरी में, तो सबके लिए। तो सरकार से अनुरोध करूंगा या सरकार को एक सजेशन देना चाहूंगा कि ठीक है, 50,000 ना देके आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से टाइप कर लीजिए ना, बच्चे को हमें की तैयारी के लिए भेज दीजिए। आप उसके डायरेक्ट अकाउंट में ना दे तो बच्चे 50,000 के, अभी काफी सारे बच्चे से बात हुई है जो कि रुपया के लिए सिर्फ भर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस बोले कि बस ऐसे ही दे दिए, पीटी बस निकल गया, मेंस का तैयारी कुछ है ही नहीं, और बोल रहे मेंस क्यों करना है, पीटी बस काफी है। तो इस तरीके से बच्चे, जैसे रेलवे वाले बच्चे हुए, बहुत एसएससी वाले बच्चे हुए, इस तरीके से बच्चे का भीड़ बढ़ गया है बीपीएससी में। और भीड़ क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ के बिहार में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, कैटेगरी में जो रुपया दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है, रुपया इसकी वजह।
कि 50,000 का जो मंशा है, सरकार की योजना है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो सरकार से एक अनुरोध करूंगा, एक विनती करूंगा कि ये रुपया अकाउंट में डायरेक्ट न डाल के पटने में कुछ अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट से आप या दिल्ली में इंस्टीट्यूट जाके वहाँ बच्चे को बोलिए तुम जाओ मेंस की तैयारी करो। तो सरकार का तो यही योजना है कि आपको हम मेंस प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं मेंस के लिए, तो आप मेंस का ही तैयारी करा दीजिए ना, रुपया मत दीजिए उसको। अब तैयारी कराने के लिए दे दीजिए, इंस्टीट्यूशन में दे दीजिए, वहाँ बच्चे को जाके भेज के पढ़ा दीजिए, ये होगा ना। अब ये इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और कम फॉर्म गिरेगा, बच्चे रुपये के कारण भी फॉर्म ज्यादा भरने लगे। रितेश जी, हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। जो 68th का पीटी मेंस और इंटरव्यू के गाइडेंस जो कंबाइंड ओवरव्यू है, इसका कैसे प्रिपरेशन किया जाए? जो बच्चा नया है, जो पहले से तैयार नहीं है, उनको किस तरह से तैयारी किया जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 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 अमित जी। आप सही बात उठाएँ तो एक पहला बात तो ये देखा जाए कि 67 का जब मेंस है और 68 का जब पीटी है, दोनों बहुत करीब है। तो सर से अनुरोध भी किया गया है अतुल प्रसाद सर से कि सर थोड़ा-सा इसका डेट एक्सटेंड कर दिया जाए। तो सर की इस बात पे सहमति है क्योंकि देखिएगा मेंस का कुछ और सिलेबस है, मेंस में कुछ और पढ़ना है, पीटी में बहुत सारे फैक्चुअल चीजें रखनी है। तो ये 8-10 दिन का जो ये दौरान में जो होगा, ये तैयारी बेहतर हो नहीं सकती है। तो जो बच्चे मेंस लिख रहे होंगे, जो बोनाफाइड बच्चे होंगे, उन्हें कहीं न कहीं हो सकता है कि पीटी में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जिससे वो पीटी से भी बाहर हो सकते हैं। और जो बिगिनर बच्चे हैं या जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, किसी वजह से उनका 67th पीटी अच्छा नहीं गया है, तो उनके लिए एक सजेशन देना चाहूँगा कि पहले बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ पीटी रटे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक सारा अप्रोच लेके साथ में चलना पड़ेगा, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो। हम कहेंगे कि पहले आप मेंस का तैयारी करें, जब एग्जाम करीब आ जाए, 1 महीना, 1.5 महीना आ जाए, तो फिर आप पीटी पे स्विच करें। पीटी के बाद इतना टाइम मिलता नहीं है जो कि आप मेंस का एक प्रॉपर तरीके से उत्तर लेखन, मॉडल आंसर एंड आंसर राइटिंग की कला आप इतने कम दिनों में सीख लें, ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं नहीं पीटी कर लेते हैं इसके बाद करेंगे, तो बच्चे को सजेशन देंगे कि पहले जो चयनित क्वेश्चन है पेपर 1 पेपर 2 का, आप उसी को लिखने का प्रयास करें ना, है ना। जीएस1 का हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम भी अच्छे से पढ़े होंगे या पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी अच्छे से पढ़े होंगे, तो इन सबको पढ़ के एक बेहतर आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें। पहले तो एक मॉडल आंसर बनाए, फिर जिस क्वेश्चन का मॉडल आंसर बनाए, फिर उसको अगले दिन लिखने का प्रयास करें। एक अप्रोच रहना चाहिए। अब बात रही मेंस के बाद इंटरव्यू में, तो जब आपको मेंस का नॉलेज रहता है, आपको हर तथ्य का नॉलेज रहता है, जब आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज रहता है, तो आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं आती है ना। मेनली होता है आपका मेंस का एग्जाम, जब आपके सारे सब्जेक्ट का ज्ञान है तो फिर आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं। वो आपका एक अप्रोच देखते हैं कि आपका पॉजिटिव अप्रोच है नहीं। आप 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन सॉरी सर भी बोल दीजिए तो क्या मतलब वो आप टिके हुए हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ये देखा जाता है मेनली इंटरव्यू में। ओके। तो इस तरीके से बच्चे रितेश जी, एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ कि चूंकि आप टीचर हैं, जी, जी। करेंट अफेयर्स और कुछ पॉलिटिकल साइंस के भी पढ़ा लेते हैं आप, तो मैं चाहूँगा कि आप ये अपने मतलब अनुभव से मुझे ये बताइए कि काफ़ी बच्चों से आप मिले होंगे, तो उनके लिए जी, जी। एक माने नोट्स बनाने की क्या मतलब स्ट्रैटेजी हो सकता है जो इजीली वो समझ पाए और अपने आप को हर समय रिवाइज करते रहें? देखिए, हम बच्चे से कहते हैं यदि सिर्फ बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की बातें आपको कर ही नहीं रही, हम सिर्फ बीपीएससी पे चर्चा कर रहे हैं। यदि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जो कि रिवीजन में काम आएगा। आप कितना भी पढ़े, जब तक आप मैक्सिमम रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो पीटी का अप्रोच हो या मेंस का अप्रोच हो। दोनों ही अप्रोच में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही होगा और मैक्सिमम रिवीजन करना ही होगा, क्योंकि सारा चीज जो है रिवीजन का खेला है। तो बच्चे नोट्स बनाते नहीं है, पढ़ लेते हैं, बुक में अंडरलाइन कर लेते हैं। अरे कुछ ऐसे सेक्शन है जो उसको आप अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज तैयार करके रखिए, ताकि लास्ट टाइम में आपको 10, 12, 15 नंबर का सही तरीके से आप रिवीजन कर सके और 10-15 नंबर आप इंक्रीज हो जाए आपका पीटी में। तो बच्चे ये सब पे काम नहीं करते हैं। और मेंस के लिए जो कुछ चयनित क्वेश्चन है, बार-बार वही तो बीपीएससी पूछ रहा है, इसमें कौन बड़ी सी बात है। जो बच्चे सीरियस स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो बरसों से इसमें जुड़े हुए, उनको पता है कि हिस्ट्री में क्या आना है, पॉलिटी में क्या आना है, करंट अफेयर्स तक का भी उनको पता हो जाता है। जो बार-बार तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन से अवगत होते हैं, तो
उसको ये भी पता रहता है कि करंट जो सबसे ज्यादा मुद्दा में रहता है वही बीपीएससी उठा के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनाता है। तो जो सीरियस स्टूडेंट है इस चीज को पकड़ लेते हैं, जो बिगिनर होते हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम मेंस देते हैं तो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो इस वजह से नहीं कर पाते हैं अच्छे से तैयारी। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अभी काफी सारे बच्चों का मेरे पास मेंस का कॉपी भी आ रहा है, तो मैं जब मेंस का कॉपी चेक कर रहा हूँ तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कहीं टेस्ट दिए कुछ दिए तो वहां पे बुक से देख के लिखते हैं, अपने से खुद से कोशिश करें। क्या होता है, गलती होता है तो आपको इम्प्रूवमेंट करना है ना, आपको ये फाइनल तो एग्जाम है ना, आप टेस्ट दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करिए, बार बार गिरिए, गिर के उठिए ना, है ना। तो बार बार गिर के उठना ही तो सही डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चे कर नहीं रहे, वहां पे देख के लिखते हैं, बच्चे स्कोर कर लेते हैं 170 80, तो उनको मन के अंदर बस लगता है कि नहीं हम तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है? नहीं। जब आप बुक बंद कर लोगे और उसके बाद लिखना शुरू करोगे तो कोई सिग्नल काम नहीं करेगा, एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा, आपका कोई बुक आपके साथ नहीं रहेगा, अगल बगल से कहीं सिग्नल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिग्नल मिलेगा जो आप पढ़े वही सिग्नल बाहर आएगा आपको। तो आप खुद से पढ़िए, खुद से आंसर राइटिंग करिए, यदि 10 लाइन ही लिख पाते हैं तो वही लिखिए। और जो क्वेश्चन अभी जो मेंस का टेस्ट दे रहे हैं तो बच्चे से एक मैं अनुरोध करूंगा, है ना, या एक सजेशन भी देना चाहूंगा, जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो जो टॉपिक आप पढ़े उसी टॉपिक को लिखिए। यदि मानिए 5 क्वेश्चन किसी टेस्ट में पूछा गया तो 3 आ रहा है तो 3 ही लिखिए, 2 को आप क्यों टच कर रहे हैं? अगले बार कर लीजिएगा ना, 1-2 दिन में फिर उसको पढ़िए, लिख के दे दीजिए, क्योंकि खुद का इंप्रूवमेंट चाहिए। किसको दिखाने के लिए आप 170 नंबर 180 नंबर या 200 नंबर ले आइएगा, है ना। खुद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये चीज सोचना चाहिए बच्चे को। तो बच्चे यहाँ नहीं सोचते कि नहीं टेस्ट सीरीज में हम पीछे कैसे रह जाए, हमको तो 200 आना है, हमको तो टॉप रैंक लाना है। तो ये चीज टॉप रैंक लाना है तो बीपीएससी के एग्जाम में लाइए। ये सब बच्चे से बाहर निकल के थोड़ा सा अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहिए, ताकि बीपीएससी के एग्जाम में एक बेहतर स्कोर आ सके। और रितेश जी, एक क्वेश्चन और है, बच्चों की तरफ से है कि मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ पीटी का भी उनका क्लियरेंस है कि वो मेंस लिखेंगे, श्योर हैं, बट उनका एक क्वेश्चन ये है कि कितना इम्पोर्टेंस रोल रखता है वो सेल्फ स्टडी से किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन में फिट नहीं है और आज की महंगाई के कोचिंग का जो फी हो वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? जी, आपने सही क्वेश्चन किया। बिल्कुल सेल्फ स्टडी से हो सकता है। देखिए पहले का एक आप 10 साल बैक में चल जाइए या 6-7 साल बैक में चल जाइए तो बहुत सारे सोर्सेस नहीं मिलते थे। अब जो खुद से करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे, मानिए कि आप किसी टॉपिक में फंसे हैं या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब पे इतने सारे सोर्सेज हैं, वहां से आप कर सकते हैं बेहतर तैयारी, है ना। तो इस चीज के लिए कभी भी मत रोइए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो कोचिंग में जाके पढ़ रहा है, वो बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। यदि ये चीज अपने मन में डालिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज सोचिए कि हम कर सकते हैं, जिस भी परिस्थिति में या जो भी परिस्थितियां मेरे साथ हैं, इस परिस्थितियां में हम बीपीएससी निकाल सकते हैं और बेहतर अंक लाके बेहतर रैंक के साथ हम ला सकते हैं, है ना। तो ये तरीके से बच्चे को सोचना चाहिए। और बाद बाकी इतने सारे सोर्सेज हैं, और बीपीएससी का जो है पहले क्वेश्चन पेपर देखें, खुद का मॉडल आंसर बनाएं। कोचिंग में क्या है, घिसे पटे सिद्धांत पे चलते हैं। यदि सारे बच्चे उसी मॉडल आंसर को लिखेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो फिर आपको सिलेक्शन, सारे बच्चे का सिलेक्शन तो होना नहीं है। आप क्या एक्स्ट्रा करें, आप कोई क्वेश्चन लिखें तो उसमें डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, मैपिंग बनाएं, टू द पॉइंट लिखें, है ना, निष्कर्ष अच्छा लिखे, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखे, ये सब मायने रखता है। इस तरीके से बच्चे एक सही अप्रोच के साथ तैयारी कर सकते हैं। जो भी सोर्स है गूगल, यूट्यूब, ये सारे पे मिल जाते हैं। रितेश जी, आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे चैनल के माध्यम से, जो 66 68 और 67 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेंस का कर रहे हैं, जो पीटी और मेंस दोनों का कर रहे हैं 68 में, ये बहुत मायने रखेगा। और हम चाहेंगे कि लास्ट में वो एक अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे दीजिए, चूँकि आप भी देते रहते हैं, टीचर तो है ही, और आप भी बीपीएससी का एग्जाम देते रहते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से एक अपना सजेशन शेयर करिए बच्चों के लिए, क्या हो सकता है, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले और हम अपने चैनल के माध्यम से
बीपीएससी के जितने 67 के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे और 68 के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। हम थोड़ा जान लेते हैं रितेश जी का पर्सनल ओवरव्यू। जी, लास्ट में मैं बच्चों से एक बात बताना चाहूंगा, जो 68 देने वाले हैं, 67 के लिए तो मेंस का कुछ प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं, कुछ टॉपिक को तो हम दे ही रहे हैं, और 68 में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं पीटी में, तो उनके लिए कहना चाहूंगा सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, है ना। पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से करें, वहां से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बीपीएससी में, और उसमें देखें कि सबसे ज्यादा किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, और उसके बाद आपका बिहार स्पेशल हो गया, इन सब सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स, जो मैथ बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए 10 क्वेश्चन मैथ्स का भी रहता है, तो काफी बेनिफिट्स मिलता है। तो ये सब सेक्शन को बेहतर तरीके से आप तैयार कर रहे हैं, जहां मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर करंट का एक सेक्शन आता है, तो उसमें से छांट ले कि किस तरीके से बीपीएससी पूछता है ना। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से कितने क्वेश्चन रहते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम से कितने क्वेश्चन रहते हैं, बिहार से कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सब कब आइडिया लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जाके आपको पता लगेगा। तो हम बच्चे को हमेशा कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, और पीटी के साथ साथ आपका एक अप्रोच मेंस का भी होना चाहिए कि जीएस1 जीएस2 कम से कम आप अच्छे से सबका मॉडल आंसर कंप्लीट रखें। मॉडल आंसर आपका कंप्लीट रहेगा तो एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, बाद में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिवीजन का खेल है। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे, उतना आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं इस एग्जाम में, है ना। अंता बच्चे के यही कहेंगे, सभी के लिए शुभकामनाएं, और बच्चे 68 में जो भी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से बेहतर करने की कोशिश करेंगे 68 एग्जाम में। और रितेश जी, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि लगातार अभ्यास, कंटिन्यूअस अभ्यास करने से ही सफलता मिलेगा। पिछले एक सर से मैंने बात किया था, वो यही बताए थे कि ट्रिपल आर का कंसेप्ट आपको रखना होगा। रीड, रिपीट और रिवीजन का सिस्टम होता है, इस थ्रू आपको अप्लाई करना होगा और तभी सिलेक्शन हो पाएगा। शुभकामनाएं। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।